हालेलुया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। गॉड ब्लेस यू। आओ शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे याकूब अध्याय 3। और दोस्तों आज ये वचन मैंने निकाला है। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी बोल के लोगों को अपने मुंह के द्वारा भेज देते हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें सत्य पे चलना, बहुत अच्छा है पर दोस्तों, लेकिन कुछ लोग वचनों को तोड़ मरोड़ देते हैं और सामने वालों को ऐसे मारते हैं जैसे कि वो खंडित हो जाए तुरंत। परमेश्वर का वचन है ना, वो इंसान को खड़ा होना सिखाता है, उसको पटकना नहीं सिखाता। ये ध्यान रखना। और दोस्तों आज ये जीभ पे लगाम लगाना, इसीलिए मैं इस वचन को आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जीभ को वश में करना। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, जो सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है, शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। स्वर्ग ज्ञान, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वर्ण सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। आमीन। दोस्तों अभी जो हमने पढ़ा है ये याकूब का अध्याय 3 है। आज दोस्तों मैंने इस वचन को इसलिए रखा है कि बहुत सारे मेरे भाई मेरे बहन वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को क्या लगेगा, कुछ भी उठा के बोल देते हैं और वो सामने वाले को भेज देते हैं। बहुत सारे मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं जो खुद तो परमेश्वर के वचनों को आगे करते हैं, लेकिन एक पॉइंट का -1 भी उनके अंदर नहीं होता।
दोस्तों बाइबल में लिखा है ना कि सभी उपदेशक ना बने, क्योंकि उनका न्याय सबसे ज्यादा होगा। और दोस्तों मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को आशीष दे। बाइबल दोस्तों आपका जो असली गाइड है ना, असली गाइड है। मनुष्य से गलती हो सकती है, कोई भी हो गलती हो सकती है, लेकिन ये वचन है ना, ये बाइबल, ये ताया हुआ है, 100% ताया हुआ है। ये मेरी मन की कल्पना नहीं है, ना किसी पास्टर की कल्पना है। ये परमात्मा का जीवित वचन है, जीवित वचन। और आपको मनुष्य नहीं सिखा सकता, उसके अंदर लालच आ सकता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको सब कुछ सिखा सकता है। जब भी आपको टाइम मिले दोस्तों, ये बाइबल खरीद लो। अगर आपको चाहिए, आपको दुकान का नहीं पता, व्हाट्सएप मतलब आप इसमें कमेंट में लिखो, हम आपको बताएंगे और आपको अवेलेबल भी करवाएंगे। हालेलुया। दोस्तों आप हमारी वीडियो को देखते रहो, ताकि परमेश्वर के ऐसे वचन जो रहस्यमय है, अंदर है, मैं पढ़ के प्रार्थना करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं, इन द नेम ऑफ जीसस। और दोस्तों मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ये वचनों को पढ़ के मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, सत्य का आईना दिखा रहा हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। और दोस्तों ये वचन दो धारी तलवार है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको समझा रहा हूं, ये वचन मुझे भी सिखा रहा है। अगर मैं ये पढ़ के आपको सुनाता हूं ना, तो आपसे पहले ये वचन मेरे अंदर प्रकट हो रहा है, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको भी और मुझे भी दोनों को आशीष दे रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू दोस्तों। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी नेक कमाई के ऊपर सदा बना रहे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।